वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो तीन ही प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कराई थी, उसके आगे जो मैं तीन और प्रॉपर्टीज़ कराने वाला था, तो आज उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज आज मैं आपको बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस को हम फाइनली कवर कर लेंगे। उसके बाद आगे हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर, जय हिंद, जय हिंद ऑल, जय हिंद ऑल। और फटाफट से प्लीज़ क्लास को शेयर करके आए, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल सके कि क्लास अरविंद करियर क्लासेस पर स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके आए, जिससे कि सभी बच्चों का नोट बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मैं एक और बात आपको बता दूं, जितना आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आएँ। और ये चीज़ मुझे कहने ना पड़े, जो भी बच्चे इस टाइम लाइव है वो सभी क्लास को पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन कर लें। जब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट वगैरह हम आपको जो भी लेते हैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाउट वगैरह लेते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी क्लास के थ्रू नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, वह सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर, और मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल आपको तीन प्रॉपर्टीज कराई थी, आपको विशेष तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ उन क्लास जो मैंने आपको कल जो क्लास पार्ट 1 करा दिया, प्लीज़ उस क्लास को देख कर आएँ। जब तक आप पीछे की क्लास नहीं देखेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट भाई बहुत ही आपको परेशानी होगी, क्योंकि देखो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती है। आप पीछे का जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, आगे आपको कैसे समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पीछे का जरूर से पढ़ के आएँ, जिससे कि आगे का कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो सके। ओके माय डियर, तो शुरू करते हैं। जो कल हमने तीन प्रॉपर्टी करा दी थी, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है वह कौन सी है, 4 नंबर। ओके, अब मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, दो एंगल बनते हैं। इसमें क्या होता है, दो एंगल बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई मीनार यानी कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बन रही है, यानी कि डबल बिल्डिंग है, यानी कि डबल मंजिल की है। अब मैं बता दूं, पहली मंजिल पे क्या है, कोई लड़की खड़ी है। अब आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक। अब जब आप देख रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले जो निगाह गई थी लड़की के ऊपर गई, ठीक। जब आप लड़की को देखेंगे तो इस केस में आपका एंगल अलग बनेगा, जबकि बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो इस केस में आपका एंगल अलग बनेगा। तो ये सारे फंडे होते हैं, कैसे क्या होता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो उसके बारे में हम समझते हैं। मान लीजिए यह कोई एंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ओके, अब अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज ए बी सी। किसके बारे में बात करूंगा, त्रिभुज ए बी और सी। ओके, अब तक हम जैसे बात करते आ ही रहे थे, यानी पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, वे उसी तौर से बिल्कुल हमें करना है। ये 10 फुट यानी कि 45 डिग्री एंगल दे रखा है, इसको क्या करेंगे हम 10 में ले लेंगे। तो 10 45 डिग्री। ओके, अब आप मुझे बताइए 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, क्या मैं अपोन में 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए जो 10 का रेशियो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये यहां से
ए से बी तक की जो हाइट हो गई वह कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस यानी कि बी से सी तक की जो हाइट हो गई वह कहाँ, वह कितनी हो गई, 1। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी और डी के बारे में। अब आप मुझे बताइए त्रिभुज ए सी और डी, यानी कि इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ए बी और डी, यानी त्रिभुज ए बी और डी। अब किसके, पूरे के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस त्रिभुज के बाद अब तक हमने किसके बारे में बात की, इसके बारे में। अब जो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी और डी, यानी कि पूरी हमने साइड पूरी ले लेंगे। ठीक, अब मुझे आप बताइए जो एंगल कितना बनना है इसके साथ, 30 डिग्री। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और जो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब मुझे आप बताइए ए से बी तक की जो हाइट है वह कितनी है, 1 है, यानी P जो रेशियो परपेंडिकुलर का वह सेम है, क्योंकि tan में 1/√3, तो रेशियो में एक ही सेम हो गया। अब आप मुझे बताइए B और D, यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, बेस बन गया। अब जो बेस का वैल्यू कितनी है, √3, तो आप मुझे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वह कितनी है, √3। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगर मैं √3 में से एक को माइनस कर दूं तो ये C और D की वैल्यू निकल आएगी, आसानी से निकल आएगी। अगर मैं √3 में से जे BC यानी कि BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो CD की वैल्यू निकल आएगी आसानी से। तो क्या मैं इसको √3 - 1 लिख सकता हूं। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमें क्या करना है, हमेशा परपेंडिकुलर वाली साइड को इक्वल रखना है, दोनों में क्या करना है, सेम रखना है। देखो tan 45 की वैल्यू 1 आई थी तो 1 अपॉन कर ली हमने, tan 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3, यानी कि 1 जहां पर भी आ रहा है परपेंडिकुलर में और 1 जहां पर भी आ रहा है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है, जो परपेंडिकुलर है वे दोनों में हमेशा कॉमन रहना चाहिए। ठीक, ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। चलिए फिर इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे कि आगे का कॉन्सेप्ट वगैरह आप तक क्लियर हो सके। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलें फिर एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पे क्या एक लड़की बैठी हुई है। ठीक है, यह कोई लड़की बैठी हुई है। अब क्या है, यहाँ कोई ये गाड़ी है, इसमें ये ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, जब ड्राइवर ने यहाँ था उस टाइम जब ड्राइवर ने इस लड़की को देखा तो इसके साथ जो एंगल बनना था, इसका जो आई कांटेक्ट हो रहा था उस टाइम जो इसका एंगल बनना था वह कितना बनना था, ये सड़क है। ठीक है, तो उस टाइम इसका जो एंगल बनना था वह कितना बनना था, 30 डिग्री। ओके, अब गाड़ी क्या है, गाड़ी तो चल रही है, अपने समय के साथ गाड़ी आगे बढ़ेगी। कुछ देर बाद क्या हुआ, गाड़ी यहां पर आ गई। ओके, अब इसकी अगर अब जो इसके जो ड्राइवर है उसने जो इस लड़की को देखा तो अब जो इसका एंगल बनना था वह कितना बन रहा था, 45 डिग्री। ओके, ये पॉइंट को मैं ए मान लूं, इस पॉइंट को बी, और इसको सी और इसको डी। ओके, पहले गाड़ी जब जहां थी तो उस टाइम इसका एंगल कितना बनना था, 30 डिग्री। जब गाड़ी कुछ देर बाद चल के यहाँ आ गई तो गाड़ी का जो एंगल इसके साथ जो ड्राइवर देख रहा था वह एंगल कितना बनना था, 45 डिग्री। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड जो डायग्राम आपको बताया था, इसका स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है, अगर मैं इसका अलग अलग स्टैंडर्ड डायग्राम बनाऊं तो इसका जो डायग्राम बनेगा वह क्या बनेगा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से इसकी जो पूरी हाइट है वह कितनी हमें दे रखी है, 20 मीटर हाइट हमें दे रखी है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो कि अर्थ से इसकी जो लड़की की हाइट है टोटल वह कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, यानी कि बी और डी हमसे पूछ रहा है ये चीज़, यानी कि बी और डी की वैल्यू क्या होगी, बी से डी तक की दूरी कितनी होगी, ठीक। अब आप मुझे बताइए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए और बी और सी, तो इसमें जो एंगल बनना है वह कितना बनना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ओके। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या 1 को मैं अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, ओके। इसका जो रेशियो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। परपेंडिकुलर कितना हुआ, 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें, 20 मीटर। और इसका जो बेस है वह कितना दे रखा है हमें, 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, यानी 20 मीटर है, 20 मीटर ये है तो 20 मीटर ये भी होगी, क्योंकि एक यूनिट बराबर कितना है, 20 मीटर, तो 20 मीटर ये हो गई, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी और डी में, ठीक, ए बी और डी में, ठीक। अब आप मुझे बताइए इसके साथ जो टोटल एंगल बनना है वह कितना बनना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये अपॉन बेस, ओके। यानी परपेंडिकुलर ए से बी तक की हाइट कितनी है, 1, यानी कॉमन हो गया। और मैंने आपको बार बार यही बताया, हमें परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखना है, कॉमन रखना है, परपेंडिकुलर क्या रखना है हमें, ऑलवेज, यानी कि कॉमन रखना है, ठीक है। बेस इसका है कितना है, √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, √3, ओके। अब आप मुझे बताइए अगर मैं पूरे की वैल्यू निकालूं तो यानी एक यूनिट बराबर मुझे कितना दे रखा है, 20 मीटर। अगर मैं √3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, 20 इंटू √3, यानी टोटल जो जहाँ से जहाँ तक की दूरी वह हमारी निकल के आई, वह कितनी निकल के आई, 20√3। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सी से डी तक की दूरी कितनी होगी, तब आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप, यानी कि बी डी, यानी जहां से जहां तक की दूरी क्या है, बी डी है। अगर मैं इसको घटा दूं तो ये दूरी निकल आएगी, तो मैं क्या करूंगा, बी डी माइनस बी सी। बी सी हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर, और बी डी हमें कितना दे रखा है, 20 रूट माइनस 3, 20 रूट √3। तो क्या करूंगा, 20 √3 माइनस 20, क्या मैं 20 को कॉमन ले लूं, ओके। अगर 20 को कॉमन लूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या निकल के आएगी, √3 माइनस 1। तो जे किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है, ओके। तो यहाँ सी से डी तक की जो दूरी निकल के आएगी वह क्या निकल के आएगी, 20 √3 माइनस 1, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर इसके बाद जो हमारी दो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज के जो हमारा सेशन उसको एंड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कोई भी आपको कमेंट बॉक्स में डिस्कशन नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको विशेष तौर से समझना है और अपने अंदर एक्सप्लेन, अपने अंदर एक विशेष तौर से इस चीज़ को फॉलो करना है, जो कि आगे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जिससे कि आपकी कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। जो पांचवी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है वह क्या है, इसमें भी वही कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया था। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ओके। और जो हमारा एंगल है वह कितना है, नहीं 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 नहीं, ये एंगल हमारा, ओके ओके ओके, ये कितना एंगल हमारा
30 डिग्री और ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ओके, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात करूं तो क्या होगा, कितना एंगल बनना है इसमें ए बी और सी में, यहाँ तक एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 60, यानी √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अपॉन में 1 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा √3 और बेस कितना हुआ हमारा यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1। ओके, अगर मैं बात करूँ अब त्रिभुज ए बी डी के बारे में तो एंगल कितना बनना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब क्या हुआ, इसका जो रेशियो होता है वह क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना है 1 और जहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है √3। मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर यानी कि हमें लंब हमेशा क्या करना है कॉमन रखना है। विशेष तौर से आपको बार बार यही कहूँगा, जो हमें परपेंडिकुलर की वाली साइड है वह दोनों में क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। अगर अब मैं कॉमन करने के लिए इसमें क्या करूँगा √3 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ वैल्यू इसके बराबर निकल के आ जाएगी, ठीक। अगर मैं 1/√3 में दोनों ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा √3/3। ओके, अब इसकी जो परपेंडिकुलर हुआ वह कितना हुआ √3 और बेस कितना हो गया। अब आपको जो कंपेयर करना है वह यहाँ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर √3 बेस कितना होगा 3, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यानी कि बेस यहाँ से यहाँ तक की हमने क्योंकि लिया था ए त्रिभुज ए बी और डी में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 3। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालूं तो वह कितनी निकल के आएगी यानी 3 में से 1 माइनस करूंगा तो ये कितनी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 2। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये डायग्राम आपको, और मैं आपको बता दूं कोई भी सवाल करने से पहले आपको डायग्राम जरूर बनाना है। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका सवाल गलत हो सकता है। डायग्राम जरूर बनाएं और डायग्राम बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी परमानेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि सवाल आपका सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है और आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो इसलिए सभी से कहूँगा डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक। चलिए फिर बात कर लेते हैं आगे के, यानी कि जो लास्ट प्रॉपर्टीज बची हुई उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसके दोनों के एक साथ एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज है वह क्या है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। वही करेंगे जो अब तक करते चले आए हैं त्रिभुज ए बी और सी में। ओके, त्रिभुज ए बी सी एंगल कितना बनना है 60 डिग्री, यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/1 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी परपेंडिकुलर कितना हुआ √3 और ये बेस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 1 हो गई, ठीक है। अब बात कर लें त्रिभुज ए बी और डी के बारे में। ओके, ए बी और डी एंगल कितना बनना है 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/1 ले सकता हूँ। ओके, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस। ओके, अब आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना है 1 है और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है √3। दोनों को मैं इक्वल करूँगा, क्या करूँगा हमें, अगर √3 मुझे लेके आना है तो ऊपर नीचे दोनों में √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/1 इंटू √3/√3। ओके,
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा बेस। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। बेस क्या यहाँ से यहाँ तक यानी बी से डी तक की दूरी कितनी हो गई √3। अगर मैं √3 में से इसको माइनस करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बारे में हम कुछ सवाल हैं, 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे और उसी के साथ अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक, क्योंकि ये 6 प्रॉपर्टी, और सभी से एक बार मैं कहना चाहूँगा जितनी मैंने प्रॉपर्टीज कराई हैं प्लीज़ उन सभी को देख लेना है, क्योंकि 1-2 बार जब तक आप, और सबसे ज़्यादा विशेष तौर से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट कर लेने से आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता जब तक आप स्वतः खुद से अपनी जितनी मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। और ये चीज़ का मैं दावा करता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% एकदम एग्जैक्ट और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये क्या है, एक रिवर बह रही है। ओके, ठीक है, यहाँ का है एक आदमी बैठा हुआ है। ओके, ये क्या कर रहा है, जहाँ यानी कि जो बिल्डिंग के टॉप से इसकी जो नाव है वह पानी में तैर रही है, तो वह क्या कर रहा है, यहाँ से टॉप से अपनी नाव को देख रहा है। ठीक है, ये नाव है, कैसे बनती है भाई नाव, ये इसकी नाव यानी कि पानी में तैर रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ से टॉप से ये क्या कर रहा है, अपनी नाव को देख रहा है। जब इसने टॉप से इस नाव को देखा तब इसके साथ जो एंगल बनना था वह क्या बनना था, इसका वह बनना था 45 डिग्री, नहीं 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 30 मान लो है। उस टाइम इसका एंगल कितना बनना था 30 डिग्री। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। अब मैंने आपको बता दूं, इसका जो एंगल बनेगा वे यहाँ से होकर ना बनेगा, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे यही चीज़ कर रहे थे, इसका एंगल कहाँ इधर थे वो काउंट कर रहे थे। बल्कि आपको एंगल हमेशा कहाँ से करना है, जिस जगह से इंसान देख रहा है उस जगह से आपको एंगल काउंट करना है। क्योंकि एंगल ये नाव को कहाँ से देख रहा है, टॉप से देख रहा है, तो एंगल किधर बनेगा, इसका यहाँ बनेगा। अब आप मुझे बताइए, ये अगर ये नाव को यहाँ देख रहा है, अगर हॉरिजेंटल में यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अब इसका जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो एंगल बनना है वह इसके साथ नाव के साथ कितना बनना है 30 डिग्री। ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ कि नाव तैरते हुए यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इसने जो देखा तो इस टाइम जो इसका एंगल बनना था वह कितना बनना था, यानी कि 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का इसका एंगल कितना बनना था 60 डिग्री। ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको पता पड़ गई। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एंगल 30 डिग्री बनना है तो ये एंगल भी 30 डिग्री बनेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री बनना है तो ये एंगल, क्योंकि अब आपने जब 9th 10th में पढ़ा होगा कि अपोजिट साइन वाले जो एंगल होते हैं जस्ट सामने वाले वे एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। जब ये एंगल 30 बनना है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री बनना होगा, और ये एंगल भी कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जो एंगल काउंट करिए कितने हो गए, 2 एंगल हो गए, पॉइंट ए बी सी और डी। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से पूछ रहा है कि हमसे यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यानी कि पहली नाव जब जहाँ थी तब उस टाइम इस रिवर के लास्ट यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी थी वह कितनी थी 50 मीटर। ओके, ये चीज़ आपको पता पड़ गई, यानी यहाँ से जहाँ तक की दूरी थी वह कितनी थी 50 मीटर थी। अब आप मुझे बताइए, हमसे पूछ रहा है कि जो आदमी यहाँ से रिवर
रिवर बह रही है, रिवर के जहाँ से जहाँ तक इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि हाइट क्या होगी। अब मैं वही बात करूँ, ट्रायंगल ए बी और सी में पहले बात करूँगा मैं, ए बी और सी में, ए बी और सी कितना एंगल बनना है 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 यानी कि 1 ले सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हुआ √3, बेस कितना हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 1 हुई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर मैं दूसरा एंगल लूँ 10 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके, अब आप मुझे बताइए क्या परपेंडिकुलर इस दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हुआ √3/3 यानी √3/3। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर कॉमन हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वह कितनी है √3। हम तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 है, जबकि एग्जाम में क्या कह रहा है जो दूरी है वह कितनी है 50 मीटर है। तो क्या √3 क्यों मैं 50 मीटर के इक्वल रख सकता हूँ। ओके, अगर मैं 1 यूनिट निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा 50/√3 यानी 1 यूनिट निकल के आ गई। अब आप मुझे बताइए ये √3 है, ये √3 है, हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट क्या होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल हाइट, इसकी जो हाइट होगी वह क्या होगी 50/√3 इंटू 3 का मैं √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, √3 से √3 कैंसिल, तो जो हाइट होगी वह भी क्या होगी 50 मीटर होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, और कोई भी आपको कमेंट अब तक कोई भी डाउट वगैरह हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आगे आऊँ तो आपका कोई भी डाउट है सारा क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज़, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।